दूध, जिससे ताकत की निशानी माना जाता है, आज इतने सारे सेलिब्रिटीज और एथलीट्स इसे क्यों छोड़ रहे हैं? I've turned vegetarian for almost 2 years now. 90% would be, animal protein free and dairy free and everything. Transitioning into vegan was the biggest achievement or probably the best success. I've been vegan preferred vegetarian since almost 2 months now, and I'm feeling really good about it. I became vegan when I married Radhi. Then one by one, I dropped eggs, I dropped dairy because I realized it's as bad. I'm almost like vegan. I turned vegan during the lockdown because मैं कुछ भी मांस, दूध नहीं कंज्यूम करता। ये लोग जिन्हें हमसे कई गुना ताकत की जरूरत है, ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें ना सिर्फ मीट बल्कि दूध भी रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों अपना रहे हैं? सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन बाहर भी। I'm very pleased to be plant-based and play on this level. I've been vegan since I was 3 years old. I eat vegan, so I maintain a plant-based diet. Well, eat a plant-based diet. I've been a vegetarian almost all my life and vegan for the past 6 years. Mama has told you that to have your dairy product, but that's only a myth. I'm vegan. I don't eat meat or eggs or dairy. क्या इन टॉप परफॉर्मिंग लोगों को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम गए फार्म्स, डॉक्टर्स, इवन साइंटिस्ट्स तक। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेयरी अवॉइड करने से बॉडी में वो क्या 5 बड़े चेंजेस होते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और चौथा चेंज वो है जिसे हमसे छुपाने की पूरी कोशिश करी जाती है। पहला, करीब 1 हफ्ते में गट हेल्थ इंप्रूव होने लगती है और गैस, ब्लोटिंग गायब। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स तो गट के लिए अच्छे होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में एक चीज पाई जाती है जिसे कहते हैं लैक्टोस। अब आपकी बॉडी में एक दूसरा एलिमेंट नीडेड होता है जिसे कहते हैं लैक्टेस। ये उस दूध में पाए लैक्टोस को ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करता है। अब बचपन में जब हम अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं, हमारी बॉडी में लैक्टेस नेचुरली बनता है, भर भर के प्रोड्यूस होती है ताकि हम उसे डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी ये लैक्टेस बनाना नेचुरली कम कर देती है। रिजल्ट, बड़े होने पर डेयरी प्रोडक्ट से आया लैक्टोस ब्रेकडाउन हो ही नहीं पाता, वो इंटेस्टाइन में रह जाता है। फिर गट बैक्टीरिया आके उसको फर्मेंट करने लगते हैं और इस फर्मेंटेशन से बनती है गैसेस, जिसे हम आमतौर पे गैस या ब्लोटिंग का नाम दे देते हैं। You suddenly realize that every little bit of dairy that you've taken is not making you feel good and making you feel bloated. Yeah, I felt that. अब जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते तो क्या होगा? सिंपल, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट अंदर रहेगा ही नहीं और गैस होगी ही नहीं। नेचुरली अगर आप हेवीनेस या बेली फैट एक्सपीरियंस करते हैं तो वो भी कम होने लगेगा। और ये बात सिर्फ हम नहीं, रिसर्च स्टडीज और डॉक्टर्स भी कंफर्म कर रहे हैं, जो बताती है कि वर्ल्ड की नियरली 70% पॉपुलेशन आज लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती। It affects people's digestion widely because it actually increases lactose intake, and probably 75% of the world is lactose intolerant. अब ये सब सुन के शायद आपके मन में एक सवाल आया हो, क्या मुझे भी दूध क्विट करके देखना चाहिए? हम सजेस्ट करते हैं क्विट नहीं, स्विच करो। किस चीज से स्विच करना है हम आपको आगे बताएंगे, ऐसे 3 नए दूध के बारे में जो गाय के दूध से बेहतर है। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि डेयरी अवॉइड करने के करीब 1 महीने बाद क्या होता है। My skin got a lot better. I've suffered from adult acne, which is really, really difficult when you have to be at, public events and you're shooting for a film and it's just not going away and everything I was doing, it was just not helping. I eliminated all of those food groups. I went vegan and I just never got a pimple after that. It's really, really strange. और यही चीज वीनस विलियम्स, वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर, ने भी एक्सपीरियंस करी। My skin just glowed. I had no blemishes. I had no flaws in my skin. That part was amazing. So within a month of going off dairy, the acne on your face will start to disappear. जल्दी से समझते हैं क्यों। जो दूध होता है वो एक गाय अपने बछड़े के लिए देती है, जो पैदा होने पर 20 किलो का होता है और अपनी माँ का दूध पीते पीते सिर्फ 2 साल में 200 किलो का हो जाता है। आप सोचो कितने ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उस दूध में नेचुरली प्रेजेंट। ऊपर से आजकल गाय में ग्रोथ हार्मोन्स और इंजेक्ट किए जाते हैं दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो ये आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन्स भी आ जाते हैं उसी दूध में। अब जब हम इसे कंज्यूम करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो सब ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ जाते हैं? हमारी बॉडी में, जो कि अंदर जाके सिग्नल करते हैं और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, और बॉडी में अलग अलग जगह ग्रोथ होने लगती है, इंक्लूडिंग हमारे स्किन के ऑयल ग्लैंड्स में। तो ये ऑयल ग्लैंड्स चले जाते हैं ओवर ड्राइव मोड में, तेल जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं
और उससे होते हैं हमें एक्ने और पिंपल्स। फिर हम उस एक्ने को मिटाने के लिए सब कुछ ट्राई करते हैं, जबकि रूट कॉज यहाँ नहीं, यहाँ है। इनफैक्ट 78,000 टीनेजर्स पे की गई एक रिसर्च स्टडी ने पाया कि दूध पीने से उनका एक्ने का रिस्क 25% बढ़ गया, और अगर एक दिन में 2 से 3 ग्लास पिए तो वही रिस्क 43% हो गया। ऑन द फ्लिप साइड, डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने से बॉडी में वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन्स की एंट्री बंद हो जाती है और ग्रेजुअली स्किन क्लियर होने लगती है। आइए अब देखते हैं कि डेयरी अवॉइड करने से तीसरा बड़ा चेंज क्या होता है। I was always struggling very early in my career with the respiratory issues, kind of mild version of asthma. The place where I felt it the most was always the tennis court. Of course, diet was one of the most integral part of the problem. Changing the diet was something that allowed me to get rid of the allergies and everything, particularly gluten and dairy that I removed from my diet. Starting physically, I actually found that giving up dairy products stopped me from getting ill as often. So like the flu or mucus or bad throats and sore throats and aches, I used to find myself feeling a lot of mucus and I would get unwell more regularly. Since I've gone vegan, I've thankfully not experienced too much physical ill health, so that's been great. डेयरी अवॉइड करने के करीब 2 महीने में आप नोटिस करेंगे कि आप बार-बार बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे और एस्थमा, साइनसाइटिस जैसी कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो वो हील होने लगेगी। आपको पता है मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि बचपन से मुझे खुद साइनस की प्रॉब्लम थी। हमेशा सर्दी जुकाम रहता था। स्कूल की अटेंडेंस में टिक्स से ज्यादा क्रॉसेस होते थे और नैपकिन के बिना तो मैं घर से निकलने का सोच भी नहीं सकता था। इंडिया से लेकर लंदन तक सबसे महंगे डॉक्टर्स के पास गया। हर जगह बस दवाई ही मिलती रही, पर प्रॉब्लम कभी किसी ने सॉल्व नहीं किया। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने बोला, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, नाक की सर्जरी करनी पड़ेगी। तब जाके मेरी आंखें खुली। मैं रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला दूध एक म्यूकस फॉर्मिंग फूड है। मुझे शौक लगा क्योंकि मैं तो दिन में 3 बार दही, पनीर, मक्खन, घी, मिष्टी दोई, संदेश सब कुछ खा रहा था। तब डिसाइड कर लिया एक बार दूध और दूध से बनी चीज छोड़ के देखता हूँ। और कुछ ही समय में जो नाक जिंदगी भर बंद रही, पहली बार वो खुल के सांस ले पा रही थी। साइनसाइटिस तो ऐसे गया कि जैसे कभी था ही नहीं। उसके बाद ना सर्जरी की जरूरत पड़ी ना दवाई की। आप सोच रहे होंगे ये सब सिर्फ डेयरी छोड़ने से हो गया। वेल, ये इसीलिए क्योंकि दूध में एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसे कहते हैं केसीन। ये केसीन इतना स्टिकी होता है कि इसका इस्तेमाल ग्लू बनाने में भी किया जाता है। आपने खुद भी देखा होगा, दूध अगर चूल्हे पर गिर जाए और तुरंत साफ ना करो तो वो चिपक कर क्रश बना लेता है और फिर उसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका खुद का नेचर बहुत चिपचिपा होता है। अब जब हम स्टिकी नेचर वाला फूड खाते हैं, वो हमारे अंदर वही गुण बढ़ाता है, एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो नेजल पैसेजेस को ब्लॉक करता है और बार-बार कोल्ड और कफ्स लाता है। When you stop consuming milk, after a while you don't get colds and coughs. If you have a child who's got asthma, run. Do not walk to a completely dairy-free vegan diet. The evidence is already strong enough that people with asthma should really get away from dairy. लेकिन डरिए मत, जैसे हमने आपको पहले बताया, आपको डेयरी को क्विट नहीं करना, स्विच करना है प्लांट बेस्ड मिल्क से। इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप कोई भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1 कोकोनट मिल्क, नंबर 2 आमंड मिल्क एंड नंबर 3 शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड सेसमे सीड मिल्क। जो एथलीट्स और सेलिब्रिटीज हमने आपको दिखाए, ये भी दूध छोड़ते नहीं, उनको सिंपली इन अलग अलग प्लांट बेस्ड मिल्क से स्विच करते हैं। Because I drink almond, I don't drink regular milk. Actually, you have only almond milk, is it? Yeah. अब अगर आप सोच रहे हैं दूध तो ठीक है, लेकिन पनीर, दही, पिज्जा, आइसक्रीम ये सब कैसे खाएंगे? वेल, आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, मुझे आज डेयरी छोड़े 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने ना पनीर खाना छोड़ा, ना चीज के मजे लेना और ना ही दही से बनी पपड़ी चाट खाना छोड़ा। कैसे? वेल, क्योंकि आप इन सभी को बिना गाय के दूध से बना सकते हो और आगे हम आपको बताएंगे कैसे। लेकिन आइए पहले समझते हैं, अगर आप करीब 3 महीने तक डेयरी कंज्यूम नहीं करते तो क्या शॉकिंग चीज होती है। ये वही है जिसे हमसे छुपाने की पूरी कोशिश भी करी जाती है। I have felt tremendous difference
when I used to eat dairy and non-veg a lot, and when I don't consume at all, the recovery is much better. It is possible to be plant-based and to recover well, to have strength, to have muscles. I do have an optimal balance between the strength and power and speed, and nothing seemed to be missing. When I went plant-based because of my Olympic level compassion, these changes in my body started occurring that I was just amazed by. My joint pain started disappearing, my back pain got better. तो प्लांट बेस्ड डाइट अपनाने के करीब 3 से 4 महीने में आप देखेंगे कि आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी और स्ट्रेंथ एक्चुअली बढ़ने लगेगी। मैं जानती हूँ कि ये बात एकदम उल्टी लग सकती है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं, अरे दूध नहीं पियोगे तो हड्डियाँ कमजोर पड़ जाएंगी बेटा। दूध पियो, स्ट्रॉन्ग बनो। लेकिन मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको पता है दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज्यादा दूध कंज्यूम करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं? यूएसए, स्वीडन, फिनलैंड। लेकिन आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऐसी बीमारी जिसमें बोन्स अंदर से वीक होने लगती है और हिप फ्रैक्चर्स कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए, स्वीडन और फिनलैंड। अगर दूध हमारी बोन्स को सच में मजबूत बनाता तो जो देश सबसे ज्यादा दूध पीते हैं उनका ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स का रिस्क सबसे ज्यादा क्यों है? वेल, रिसर्चर्स ने इसको समझने के लिए एक स्टडी करी जिसमें 1 लाख लोगों को 20 साल के लिए फॉलो किया गया। रिजल्ट्स जान के आप शॉक्ड रह जाएंगे। जो लेडीज दिन में 3 या 3 से ज्यादा ग्लास दूध ले रही थी उनका बोन्स और हिप फ्रैक्चर्स का रिस्क एक्चुअली ज्यादा निकला। The more milk they drank, the more fractures they had. For every glass of milk they drank, they had a 9% increase in fracture rate. The higher the dairy consumption, the higher the rate of osteoporosis. Exactly the opposite of what the dairy industry has been telling us for so long. अगर आप सोच रहे हैं लेकिन दूध तो कैल्शियम देता है जो कि बोन्स के लिए जरूरी है, तो इसको लेने से बोन्स वीक कैसे हो सकती है? वेल, कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, चाहे वो मीट से हो या डेयरी, वो बॉडी में जाके एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब बॉडी को एक बैलेंस चाहिए होता है, तो वो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी ही बोन्स से कैल्शियम खींचने लगती है बॉडी, और धीरे धीरे इसकी वजह से बोन्स वीक होने लगती है। My bones were getting weaker, my bones were getting thinner, my stomach became so acidic that my calcium from my bones was being pulled out to make the stomach alkaline, and that was directly connected to the amount of meat I was consuming. Then I changed my whole diet from there. I was off dairy as well. I'm so glad that I did. It's the best decision I ever made. In the World Cup just now that we played, every game my energy was 120%. जब इन टॉप लेवल एथलीट्स को स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए दूध नहीं चाहिए, तो क्या इसका मतलब डेयरी इंडस्ट्री ने हमें इतने साल से ब्रेन वॉश किया है? इस पे हमने कमेंट किया तो डेयरी इंडस्ट्री हमको लीगल नोटिस भेज के ये वीडियो डिलीट करवाने की पूरी कोशिश करेगी। तो आंसर आप खुद सोचिए। अगले इफेक्ट पे बढ़ने से पहले एक और बात, कैल्शियम आपको सिर्फ दूध में नहीं बल्कि बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड्स में मिल सकता है। हाईएस्ट कैल्शियम वाले कुछ फूड्स हैं रागी, सेसमे सीड्स, स्पिनच, चिकपीस, इवन संतरे और ब्रोकली। बढ़ते हैं अगले इफेक्ट पे। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सात्विक मूवमेंट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ये नॉलेज लाते रहे। ये 5th इफेक्ट इनमें से बहुत सेलिब्रिटीज के लिए सबसे बढ़कर है, और ये है बेटर पीस ऑफ माइंड। The biggest achievement, or probably the best success out of it, was that it did give me a lot of mental clarity. It gave me a lot of peace. It's not about aesthetic anymore. आप शायद सोचे, अरे लेकिन डेयरी छोड़ने से ये मेंटल पीस कैसे आएगी? थोड़ा एग्जैजरेट नहीं कर दिया आपने? वेल, इसको समझने के लिए हमें उस दूध के ग्लास से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज एक गाय से दूध निकालने के लिए उसको अपनी पूरी लाइफ एक 3 फीट की रस्सी से बांध के रखा जाता है। उसे चलना तो छोड़ो, हिलने की भी जगह नहीं दी जाती। उसका बच्चा उसे दूर कर दिया जाता है। उसे दिन में 1-2 बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये सब हमने अलग अलग शहरों में खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप एक बार खुद सोचिए, अगर हम में से किसी को भी छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए, हमें रस्सी से बांध दिया जाए, हमारी फैमिली को भी हमसे दूर कर दिया जाए, हम कैसा फील करेंगे? स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, राइट? वेल, वो गाय भी वही स्ट्रेस फील करती है। नेचुरली उसकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो फिर सिर्फ उसकी बॉडी तक सीमित नहीं रहते, उसके दूध में भी ट्रांसफर होते हैं। और ये स्टडीज ने प्रूव किया है कैसे गाय को स्ट्रेस में रखने से उसके दूध में कॉर्टिसोल लेवल्स, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ा हुआ मिला। It just seems obvious. I don't want to cause pain to another living, empathetic creature. One of my patients told me
when that she had cut out dairy, and she said the biggest change is in my state of mind. I said, now you tell me what you have experienced. Then I started seeing it in other patients as well. तो यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आज इतने सारे लोग एक प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, और इसलिए ही आज दुनिया भर में इतने सारे वीगन रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, और ये प्लांट बेस्ड मूवमेंट वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मूवमेंट्स में से एक बन गया है। अगर आप डेयरी फ्री लाइफस्टाइल ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप सीखेंगे पनीर, चीज, दही सबका सब्स्टिट्यूट। और अगर आप में डेयरी फार्म्स की रियलिटी देखने की हिम्मत है तो ये वीडियो देख लें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।